हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री राधे हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोलो निताई गौरंगा हरे बोलो निताई गौरंगा हरि बोलो निताई गौरंगा हरे बोलो गौरा 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 गौर हरि बोलो गौरा गौरा गौर हरि बोलो जय सच्चिदंदन गौर हरि बोलो मेरे सच्चिदानंद गौर हरि बोलो जय सच्चिदंदन गौर हरि बोलो जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो विष्णु प्रिया प्राणदन गौर हरि बोलो कृष्ण प्रिया प्राणधन गौर हरि बोलो ओ हरि बोल 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, हरे तारी गौरांगा गौर हरि बोलो। हरि गौरा 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 गौर हरि बोलो। गौरा 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 गौर हरि बोलो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो, जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो। जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो। जय सच्चिदानंद गौर हरि बोलो। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। अरे सीताराम 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 सीताराम, रुकिए रुको। सीताराम 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 सीताराम। इधर आ जाइए, दोनों हाथ उठाइए, सब लोग बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बोलो श्री श्री हरि नाम संकीर्तन की जय हो कार्तिक के पवित्र मास की जय हो और आश्रम मंदिर पे होने वाली भजन संध्या और भंडारे महामहोत्सव की जय हो। आज सब लोगों को आना है और कार्तिक के पुण्य को कमाना है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरे श्री राधे जयो जयो राधे।
श्री राधे जयो जयो राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जयो जयो राधे श्री राधे जय जय राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे श्री राधे जयो जयो राधे श्री राधे जय जय राधे हरि श्री राधे जयो जयो राधे श्री राधे जय जय राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजवन श्री राधे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ये मुंह उधर से तो पहन जाएंगे लोग उधर दे दीजिए पीछे हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खन्ना परिवार का साथ ही विशेष धन्यवाद हमारे महेंद्र मदान परिवार जी का क्योंकि उनकी प्रेरणा से कीर्तन यहाँ तक आया। बोलो हरे कृष्ण। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे उन भक्तों का जो दूर दूर से इकट्ठा होते हैं। बोलो हरे कृष्ण। बोलो कार्तिक महा की जय हो 33 करोड़ देवी देवता उनके भाग्यों की सराहना करते हैं जो इस कार्तिक के पवित्र माह में भगवान। तो सब लोग हाथ जोड़ेंगे। किरण बहन जी कहाँ है? बैठ जाओ आप, सारे इंतजाम आधे घंटे बाद। हाँ, आराम से बैठिए, आपको सुनाने आए ना पहले। बोलो हरे कृष्ण। सब लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हमारी सास ससुर तो ससुर जी इधर आएंगे, सास उधर जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। मैं सोच रहा हूँ उन्हें भी विधि विधान से ही सुना दूं, ठीक है? वैसे तो आज दोनों की आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी।
क्योंकि जहाँ हरि भक्त आ जाते हैं, कहते हैं बड़े भाग से मिलते हैं हरि भक्तों के दर्शन। इनके हरि भक्तों के दर्शन। देखो, हम पूजा पाठ बहुत कराते हैं लोगों से, खुद भी करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ निष्काम भाव से आते हैं, कौन से भाव से? निष्काम। भाई आज कीर्तन करना है हमें खन्ना जी के, आप अलग अलग जगह है, आपका क्या भाग है, क्या लालच है? बोलो, कोई लालच। ये निष्काम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, वो अपना प्रसादी दे, दूध पिलाए, आपको पानी पिलाए, उनकी शक्ति और सामर्थ्य। ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, किस लिए? केवल हमारे अकेले के रहने के लिए नहीं दिया। आज हमारे घर में 20 लोग आकर बैठे हैं, तब आज हमारी इस लॉबी की और भगवान के सामने दरबार की सार्थकता हो रही है। बोलो हरे कृष्ण। और उसमें 50 कमरे बनवाए, हर कमरे, लेकिन आप क्या कोई आता नहीं, तो उन 50 कमरों का क्या फायदा? क्या फायदा? बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने हमें भवन दिया है, तो भवन में हरि नाम भी होते रहना। तो इस नर्तन को कृष्ण भावना भावित करना चाहिए। इस शरीर से बारंबार क्या निकलना चाहिए? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भाई राजी वो देना से तकादा मारेंगे, ना भाई दो, आप नहीं दोगे तो सुलग में खड़े होकर चीखेंगे, फिर भी आप नहीं मानोगे तो 2-4 अपने साथ हट्टे कट्टे लोगों को लेके आएंगे, फिर बाद में नहीं मानोगे तो कहेंगे पुलिस केस करते हैं। भी आत्मा किसकी है? एमडी कर ले। जीवात्माएं किसकी है? छोड़ने वाला, और ना हम उस पर कब्जा कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते उसमें। ये हमारी भूल है। महाराज जी, मुझे बहुत सुंदर शरीर मिल गया, इस शरीर ने उपाधि कमा ली है, मैं MP MLA बन गया हूं, मैं अफसर बन गया हूं, मैं व्यापारी बन गया हूं। महाराज जी, मेरे पास इतना बड़ा महल है, कोई बात नहीं, जिस दिन भगवान आएंगे वो अपनी प्रॉपर्टी को ले जाएंगे, कोई उनसे कुछ कहने वाला। हम सब आत्माएं किसकी संतान है? परमात्मा। इसलिए हम सब आत्माओं को जीते जी कभी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। यही सुमिरन है। जय सुमिरन से अति सुख पायो। ये भगवान के सुमिरन से तूने क्या पाया था? बहुत सुख पाया था। और वो ही सुमिरन तू भूल गया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने हरि भजन क्यों, क्रोध ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया? क्रोध रोज कर रहे हो तो जी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी को देखो, सब क्या कर रहे हैं? बोलो, क्रोध कर रहे हैं। कल हमें ठेले वाले में कुछ सामान की आवश्यकता पड़ी, तो वो अपने कस्टमरों पर बहुत क्रोध कर रहा था, इतना क्रोध कर रहा था कि उसने हमें भी लपेटे में ले लिया। लेना हो तो लो, नहीं तो मैं खड़ा रहा। अब क्यों खड़े हो? मैंने भाई जो मैं लेने आया हूं तू देगा। बोले क्या? मैंने कि मुझे 1 किलो क्रोध दे दे अपना, पैसे जितने चाहिए। बोले नहीं, मैं तो ये सामान बेच रहा हूँ। नहीं, मैंने कि मैं तो देख रहा हूँ, तू इस सामान से ज्यादा क्या बांट रहा है? मुझसे पहले 4 कस्टमर आए और चारों को तूने झगड़ा करा।
उन चारों में से एक ने भी तुझसे सामान, लेकिन तू क्रोध फ्री में बांट रहा, लेकिन मैं तुझसे तेरा क्रोध मोल लेने, मैं जो उससे सामान लेने गया वो तो भूल गया। तो पटेल जी मजाक मत करो, जो लेना वो ले लो। बहन की मैं सब कह रहा हूँ भाई, मैं तुझसे क्या लेने आया हूँ तेरा। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। मैंने कहा बेटा प्रेम से बेचेगा तो मट्टी भी क्या हो जाएगी। एक भक्त था और एक था अभक्त नास्तिक, और ये आज से लगभग 500 साल पुरानी बात है। हिंदुओं के सम्राट का राज्य चलता था। एक भक्त और एक नास्तिक दोनों एक ही पिता के पुत्र थे। एक दिन संत महात्मा आए, कहने लगे बेटा तू पूजा क्यों नहीं करता। अरे बोले अपना खाना और अपना खाना, काय का राम राम और काय की। दूसरे से बोले भैया तू, बोले भाई देखो मैं तो एक मेरा सेकंड भी बिना भगवान की कृपा के मेरे पर तो ठाकुर जी क्या है। ठीक है, दोनों जने व्यापार करने गए। जो भक्त था वो वहां पर ये जो छाली होती है पान वाली, ये बहुत उगती थी, वो छालियां अपने साथ ले गया और जाके वो रेगिस्तान में चला गया। वहां उसने महंगे दामों में बड़े प्रेम से बेची, बहुत प्रेम से, इतने प्रेम से बेची उसने कि ना लेने वाला भी थोड़ा सा उससे, लेकिन उसी का दूसरा भाई नास्तिक हो गया और वह एटो प्रवृत्ति का था, लेना हो तो ले, नहीं लेना हो तो। अब उसकी आधे से ज्यादा छालियां क्या हो गई, बची रह गई। अब उनकी वापसी का समय आ गया। अब दोनों के घोड़े खाली हो गए। अब उसने क्या करा, वो जो दूसरा वाला धर्म वाला था, वो सोचा मैं राजस्थान की धरती पे आया हूं, ये भगवान के अवतार की धरती है। उसने वहां की धरती की मट्टी थोड़ी सी अपने घोड़े में मार ली। बोला भैया चल। बोले मेरा तो आधे से ज्यादा घोड़ा कायम है और तूने मट्टी क्यों लाद ली। बोले इसमें भगवान की कृपा। बोले तू बेकार ही रहेगा, मट्टी में भी भगवान की कृपा हो। ऐसा करके दोनों वापस आए। पिता ने पूछा बेटा हमने इतने रुपए का तुम्हें लागत दी थी, तो जो नास्तिक था बोला हमारा नुकसान हो गया। हम 100 का माल ले गए थे, 25 का बिका, 75 का क्या लिया है। बेटा तू 100 का माल ले गया था। बोले मैंने तो 200 का बेच लिया। बोले अच्छा। बोले फिर वहां से क्या लाया। बोले मैं वहां की रज लेकर आया। इसका क्या करेगा। बोले देखते हैं। तभी उस राज्य का राजा बीमार पड़ा और वेद जी ने इलाज करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। आखिर में उन्होंने कहा कि जाओ भैया जल्दी से कल सुबह तक राजस्थान की क्या ले आओ, माटी लेके आओ, इससे इनका क्या होगा। अब एकदम ढीलोरा पिटा, भैया कौन कल तक लाके दे सकता है। उसने कहा मैं आज ही दे सकता हूँ। और जब वो मट्टी उसने दी, राजा का इलाज हुआ, तो उस मट्टी के बदले में उसे बहुत सारा क्या मिला। तो भगवान का भक्त जहां भी जाता है वो परम धन को उत्पन्न करता है। किसको। बोलो परम धन को। बहुत सारे लोग आपको क्रोध देंगे, क्योंकि भैया जो जिसका व्यापार होगा, बोलो नहीं भाई, सैनिक एम्पोरियम होगा तो बर्दे भी मिल जाएगी, सीटी भी मिल जाएगी। बोलो हरे कृष्ण। नहीं पप्पू माता जी बता रही, किसी को कॉफी की जरूरत पड़ी तो रात को 3 बजे उठा के, क्योंकि इनका क्या है। बोलो मेरे यहाँ कोई रात को 3 बजे आएगा, गुरु जी कीर्तन कर रहा है, चल बेटे। पहाड़ पे कीर्तन कराना है चल, रेते में कीर्तन कराना है चल, झोपड़ी में कीर्तन कराना है चल। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि भाई मेरे पास क्या है। ऐसे अगर कोई डॉक्टर है, उसने लिखा रखा 24 आवर्स इमरजेंसी। जय हो। करते हो नहीं करते हो आप, क्योंकि आप डॉक्टर हो। जो जिसके पास है वो देगा। तो किसी के पास क्रोध है तो बेचारा वो क्या देगा। कोई आपके आगे निंदा चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है किसी की, तो आपको समझ जाना चाहिए बेचारे के पास क्या है। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए भगवान के भक्तों को बुलाकर क्या पीनी चाहिए। हरि बूटी हरि के नाम की मिलती कभी कभी।
अरे मुक्ति को पा जाओगे, भीतर अभी अभी। अरे जीवन में हरि नाम का सुमिरन किया करो, अरे सुमिरन से टल गई है, हाँ सुमिरन से टल गई है मुसीबत बड़ी बड़ी। हरि के नाम की और मिलती कभी कभी, हर कृपा की बह रही है नदियाँ बड़ी बड़ी, इस महीने में आज 29 तारीख है, मैंने 3 घटनाएं ऐसी देखी हैं जहां भगवान ने बिल्कुल पलट दिया। क्या करा? बड़ी हालत खराब, लेकिन भगवान का कीर्तन गया, प्रसाद गया, हालत क्या हो गई? सुधर गई। अभी कलघर में किसी ने जवाब दे दिया था डॉक्टर ने कि भाई इनके 72 घंटे मौत है, लेकिन भगवान क्या हुआ? हाँ, अभी 26 तारीख को वहां कोई प्रधानाचार्य जी है, उन्होंने हमसे पूरी रात भर का क्या कराया। पहले हम लोग बड़े घबराते रहे पप्पू माता जी कि भाई पूरी रात कैसे गाएंगे, पूरी रात कैसे, क्योंकि दूसरे जागरणों में तो झांकियां भी आती। हमने 8 बजे शुरू करा और सुबह के 5 बजे तक पता ही नहीं लगा। बोलो हरे कृष्णा। और देखो वैसे तो हमारी पप्पू माता ही बैठ नहीं पाती, लेकिन पूरे जागरण में रात में क्या बोली, इतने घंटे कोई कह नहीं सकता है। बोलो हरे कृष्ण। अच्छा, इन लोगों को देख के हमारी भी हिम्मत बढ़ती रही। बोलो हरे। इसलिए हिम्मत, कोई अगर हमसे 24 घंटे भी गवाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? 24 घंटे भी क्या कर सकते हैं? और वहीं पे एक ऐसा मनुष्य मिला जिसे डॉक्टर ने बहुत कम गुंजाइश बताई, प्रसाद खाया। उसकी जब हमने केले का प्रसाद भी पत्नी गई, डॉक्टर ने मना किया आपको केला खाने के लिए, कब तो गुरुजी ने दे दिया, तो मैंने मुझको पतला तो गलती हो गई, मैं ठीक है मैंने दे दिया, थोड़ा सा खाना, बाकी मुझे वापस दो। थोड़ा प्रसाद का सब कुछ है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है कि अब खतरा क्या हो गया? हाँ, बाढ़ हो गया। बोलो हरे कृष्णा। हर कृपा की बह रही है नदियाँ बड़ी बड़ी, कृपा की बह रही है नदियाँ बड़ी बड़ी, हर कृपा की बह रही है नदियाँ बड़ी बड़ी। मिलता है पीने को अमृत, मिलता है पीने को अमृत, अरे मिलता है पीने को अमृत, उसको घड़ी घड़ी हरि के नाम की और मिलते अभी अभी।
प्रेम से ताली बजाइए, गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो, कहते हैं एक दिन एक बच्चे के मन में भाव आया कि मैं भगवान के दर्शन करूं। किसके? ये भगवान कैसा हो। उसने साधु संतों से पूछा कि भगवान कैसा होता है, कि भगवान हमें सब कुछ देने वाला। बोले जो हमारे मन में है वो। कहते हाँ बेटा। बोले भगवान कहाँ मिलते? बोले मंदिर पे। वो गरीब बच्चा मंदिर पे जाकर फूल बेचने लगा। क्या बेचने लगा? और इतना गरीब था, उसके पैरों में चप्पल भी। अब कड़ाके की गर्मी आ गई कि उसके पैर जैसे सड़क पे रखते थे, वो पैर क्या होने लगते थे? रात में सपना आया उसको। बोले बेटा क्या चाहिए तुझे? बोले भगवान चप्पल दे तो दे जाओ मुझे चप्पलों की क्या है। अगले दिन वहां पर एक सेठ आया, और जब वो बालक उसे फूल बेचने आया, देखकर दंग रह गया कि इतनी तपती हुई गर्मी में ये बच्चा नंगे पैर क्या बेच रहा है। अगले दिन उसने सोचा कि मैं जब कल आऊंगा तो क्या लेके आऊंगा इसके लिए, और वो बहुत सुंदर सी चप्पल लेकर आया। और जैसे वो भागा भागा, सेठ जी फूल लोगे क्या? बोले हाँ बेटा लेंगे फूल भी, पहले आप चप्पल लीजिए। और इतनी सुंदर चप्पल देखकर, ये आप मेरे लिए लाए? बोले हाँ बेटा ये मैं तेरे लिए। आप सच कह रहे हो? ये मेरे लिए लाए हो आप? तो उसने पहन के देखा तो चप्पलें बड़ी कोमल थी, थोड़ा प्रसन्न हो गया। तो तुरंत बच्चा बोला आप भगवान हो ना? बोले नहीं बेटा मैं भगवान नहीं हूँ। बोले फिर? बोले वो फिर बस मैं ऐसी हूं। अब बच्चा बड़ा असमंजस में पड़ गया, मैं क्या करूं। फूल लिए सेठ जी ने तो बच्चा पैसा न ले, क्योंकि आपने मुझे क्या दिए। लेकिन उस सेठ ने उसे और ज्यादा पैसे दिए। बोले नहीं बेटा। बोले इसका मैं क्या करूं? तो कहा बेटा भगवान ने ये कहा है कि जो तुझे आगे को जरूरत में दिखे तो इससे उसका क्या कर देना, मदद कर देना। बड़ा मुस्कुराता हुआ घर गया। उसने आसपास देखा, जो उसे जहां कमी लगाई थी उसने उस पैसा कहाँ लगा दिया? अपने पास नहीं लगाया, अपने फायदे के लिए नहीं लिया उसने। अब उस सेठ जी को रात को नींद ना आए, उनके कानों में एक ही बात गूंजे, आप भगवान, आप एक जोड़ी चप्पल देने से मुझे क्या बना दिया गया? बोलो। और भगवान इतना कुछ हमें देता, तब हम उसे भगवान मानने को, अगर हम उसे भगवान माने तो एक मिनट के लिए भी हमारे अंदर से उसका याद जाने वाली। हम बीमार होते हैं, बीमारी में हम भगवान को भूल जाते हैं। हम धनवान होते हैं, धन प्राप्त करके हम भगवान को, हम रूप वाले होते हैं तो हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में हम भगवान को, हम खिलाड़ी बन गए खेल के चक्कर में किसको भूल गए? जिस समय हमारा सितारा ऊपर को चलता है हम उस समय क्या होते हैं? हाँ, घमंड में हम अंधे होते चले। लेकिन इस घटना से हमें ये समझना चाहिए, हमारी देने की प्रवृत्ति हर समय होनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। सबसे पहले देने में तन आता है। खन्ना जी ने कहा हमारे यहाँ प्रभात फेरी आएगी, आपको तुरंत आपको दानी बन जाना चाहिए। बहन जी चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं सुबह आपके घर जरूर, ये दानी है।
कृष्णा जी को पैसा नहीं चाहिए आपका। बोलो, आपने आके शोभा बढ़ाई, क्या करी? दानी। दानी का मतलब क्या? पहले शरीर, आप किसी के लिए शरीर करो। किसी को आप देखो, किसी को आप किडनी दान करते हो, जीवन बचाते हो, किसी को आप आंखें दान करते हो, हैं? बोलो, आपके जरा से दान से किसी की क्या हो जाती है? बहुत बड़ी सभा चल रही थी और बहुत बड़े बड़े संत थे, सबसे छोटा तो मैं ही था वहां। उस सभा के अंदर, चंदोसी के अंदर, किसी ने कहा कि महाराज जी शरीर के अंगों का दान करना चाहिए। यहाँ सबने अपनी अपनी राय दी। जब हमारा नंबर आया, मैंने कि भैया पूरी बॉडी दान कर देनी। बोले इससे पाप नहीं लगेगा। अभी आपसे पहले विद्वानों ने कहा कि अगर आंख दान कर दोगे तो अगले जन्म में आंख नहीं मिलेगा, हाथ दान कर दोगे तो, बोले हाथ दान कर दोगे तो। मैंने कहा देखो भैया, हम तो कम बुद्धि वाले, हम क्या हैं, तुम्हें दूसरा जन्म क्यों लेना? इस जन्म में ज्यादा प्रसन्न है क्या? बोलो हरे कृष्णा। मुक्ति पाने वाले कभी दूसरा जन्म, वो तो चाहते कि भगवान हमें कहां ले ले। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण करना, ये बुद्धिमान लोगों की बात। एक बार कीड़े बने, फिर मकोड़े बने, फिर पक्षी बने, फिर पशु बने, तब जाके कौन सा शरीर मिला? कितने जन्मों के बाद मिला? 84 नहीं, 80। 4 लाख योनियां हम मनुष्यों की, 80 लाख योनियों के बाद हमें मानव शरीर मिला है। और इन 84 लाख योनियों में ठोकरी खाते रहे। बोलो, जिन माँ बापों को बच्चे परेशान करते हैं तो किनकी ठोकरी खाई उन्होंने? कुछ को भाइयों की मिलती है, कुछ को जिसके यहाँ नौकरी करते हैं उसकी मिलती है। बोलो भाई, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी जो नौकरानी आती है उसे भी कभी कभी डांटते हो नहीं? क्यों डांट सुनती है वो? क्योंकि आप उसे क्या दे रहे हो? कभी कभी वो भी बोल देते हो जो नहीं बोलना, क्योंकि आप भगवान हो, उसके कौन हो? अन्नदाता हो। नहीं तो आजकल के हमारे बच्चे अपने माता पिता की तो सुनते नहीं। जब 5,000, 10,000, 20,000 की नौकरी करते हैं, वहां उसकी सुबह से शाम तक क्या करते रहते? बोलो, जिस माँ ने बाप ने जन्म दिया, अपनी प्रॉपर्टी देके जाने वाला थी, करोड़ों की, लाखों की, उसका कोई भी उसकी नजरों में मोल। और जो 25,000 रुपए तनख्वाह दे रहा है, उसकी सुबह शाम उसका सिलेंडर भी लाके दे रहा है, उसका दूध भी। बोलो हरे कृष्ण। विनाश काले विपरीत। हमें सबसे पहले दान में अपना शरीर। कोई आपसे कहे मेरे आपकी कथा कीर्तन है, संकीर्तन, तुरंत पहुंचिए आप, उसका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि इस संकीर्तन से कराने वाले का भी कल्याण है और उसमें जाने वाले का भी। फिर मन, इस संकीर्तन में बैठकर हमें मन को पवित्र करना है। गुरुजी आपका क्या महत्व है? गुरुजी आपका बस यही महत्व है कि आप हमारे मन को चंगा कर दो। फिर गृहस्थ का क्या महत्व है? गृहस्थ गुरु के तन को ध्यान रखेंगे, ये गुरु का शरीर कभी क्षीण ना हो जाए। इन्हें कपड़े की आवश्यकता है तो मैं इनको कपड़ा देकर आऊंगी, इनको भोजन की आवश्यकता है तो मैं इनको भोजन देकर आऊंगी। और जब जब मेरा मन खराब होगा मैं इनके पास। तो गुरु का काम है मन के अंदर झाड़ू लगाना, और हमारा काम है गुरु का ध्यान रखना। क्या रखना? उनकी जरूरतों को पूरा करना। ये किसका काम है? गुरु मांगेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। अगर गुरु कहने लगा आपसे लाओ मुझे 500 रुपए दे दो, खर्चे की आवश्यकता है, तो मामला कर। बिन मांगे मोती मिले। गुरु कौन हो सकता? गुरु एक ही होगा। तो फिर दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु क्यों बनाए? गुरु सरदार होने लगे, आजकल गिरोह बनाने लगे, कह दिया कि एक ही गुरु बनता है। कितना? लो हम गिनाते हैं आपके गुरु कितने। सबसे पहली गुरु हुई हमारी माँ। बोलो हरे कृष्णा। आज तक आपने सुना होगा कि माँ का सबसे बड़ा
हाथ होता है, क्योंकि वो क्या देती है। आज मैं आपको नई बात बताता हूँ, बिल्कुल बोलो हरे कृष्णा। बिना पिता के बालक का अस्तित्व आ नहीं सकता। मां केवल शरीर देती है, क्या देती है, और जो उसमें जीवन है ना, वो पिता से आता है। क्या आता है, जीवन। जो उसमें धड़कन है वो किससे आती है, और माँ क्या देती है। अब बताओ किसका महत्व कम है और किसका, दोनों का ही। बोलो हरे कृष्णा। पिता की कोई कम त्याग नहीं है भैया। माँ ने तुझको जन्म दिया है, ना जाने कितने कष्ट से कर, कितने कष्ट उसने सहे। अरे 9 महीने तो कह देते हैं कि भैया 9 महीने गर्भ में रखा, खाली गर्भ में ही थोड़ी रखा, कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, अपने मर्जी का खा पी नहीं सकती, और हर समय तेरा ध्यान। और तूने उस गर्भगृह से बाहर निकलते ही जैसे जैसे तेरे को शरीर बढ़ा, वैसे तूने माँ का अपमान करना शुरू कर। ये अधर्म है, ये संस्कार नहीं है। हमें अपने परिवार को, बच्चों को धर्मादित रखना है, संस्कारित रखना है, तभी हम भी खुश, तभी सुखी रहेंगे। नहीं तो ये बच्चे हमें बुढ़ापे में फुटबॉल ना छोड़ने वाले। बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि उनको माँ और पिता का महत्व ही, उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा। भागवत में पूरा विज्ञान है। मैं तो लोगों से बार बार कहता हूँ, अपने घर में कथाएं सुनो, क्योंकि घर में कथा सुनोगे तो ना चाहते हुए भी बालक हमारा क्या होगा, बैठेगा। अरे बालक आपको 30 दिन मिल करते हैं, एक दिन आप भी करो, देख भाई 29 दिन हम तेरे मन की करते हैं, आज कीर्तन है तुझे रहना पड़ेगा। बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, तो जो तू करता वो भी हमें का अच्छा लगता, फिर भी हम क्या करते हैं उसे, बोलो। तो दिन भर खेलता रहता है क्रिकेट, खाना भी नहीं खाता, हम फिर भी क्या करते हैं। और जिस दिन जरा सा नाश्ता लेट हो जाए उस दिन तो क्या कर लेता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बड़े प्रेम से, पहले कड़वी दवाई डॉक्टर काहे से पिलाते थे, कड़वी वाली दवाई, या तो लाल दवाई होती थी मीठी वाली, उससे पिलाते थे, नहीं तो कैप्सूल में रख के दवाई क्या कर दी जाती है, छिटक ली जाती है। ऐसी जरा सी बुद्धिमानी हमें करनी है। बोलो हरे कृष्णा। हमें लटके बल पर बच्चों को संस्कार नहीं देने, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं को द्वारा समझते हुए चुपके चुपके क्या कर देने हैं, बोलो संस्कारित करना। तो अपने मन को हमें शुद्ध करना है, और जब जरूरत पड़े भैया तो केवल धर्म के कामों में हमें अपना भंडार खोल देना। बोलो हरे कृष्णा। कितनी प्रॉपर्टी ऐसी एमडीए के पास खरीद ली गई, लेकिन उसका मालिक पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला, देखो मसूरी के अंदर एक बहुत बड़ा होटल खरीदा गया करोड़ों का, उसका मालिक पूरे परिवार के सहित 26/11 अमेरिका में ट्विंस टावर पर जो अटैक हुआ था, उसमें उसका पूरा परिवार क्या हो गया। ये बात केवल डील कराने वाला वो जानता था, जो बीच में वो होता है एजेंट, और आज वही एजेंट उस होटल का क्या बना पड़ा है। तो क्या उस बेचारे ने उसके लिए खरीदा था होटल। चीन का राजा था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और उसका राज्य भी बहुत बड़ा था। उसका जो रसोईया था वो युवा था, जवान था, वो रोज भोजन खिलाता था राजा रानी को और सबके लिए बनाता था। वो उसकी भोजन की बड़ी तारीफ करते थे, और वो कोने में खड़े कर भी रानी को देखता था कि मेरी पता नहीं शादी होगी या, काश भगवान मेरी ऐसी पत्नी क्या करे, मेरे पास भी इतना ही वैभव जाए जितना किसके पास है, राजा के पास है। और एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने अटैक करा, और वो चीन का जो राजा था वो उस युद्ध में मारा गया। तो रानी को दाया ने देखा तो उसे रसोइये के ऊपर उसका क्या आ गया, दिल आ गया, और उसने उससे क्या कर ली। अब राजा कौन हो गए, वाह भगवान, मुझे क्या पता ये सब कुछ मेरे लिए इकट्ठे कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। ये सब किसके लिए इकट्ठा कर रहा है। तो ध्यान रखो भैया, हो सकता है हम भी इकट्ठा करें किसके लिए, और
चला जाए। कितनी मेहनत से लोग मकान बनाते हैं जोड़ के, फिर वो मकान बेचना पड़ जाता है, खरीदना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इसलिए जाही विधि राखे राम, जो मिल रहा है उससे संतोष करो, जो मिल रहा है संतोष करिए। और इन सारी परिस्थितियों में हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अर्थात हमारी भक्ति बढ़िया चल रही। अरे मेरे बाके बिहारी गिरधारी, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। जग से मुँह झुकाओ, सब जग को भरत छुपाओ, हरियम शरण तिहारी गिरधारी, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में। इस जीवन के तुम जीवन हो, अगर भगवान तुम नहीं हो तो मैं भी। हम अगर यही बात समझ जाए कि हम भगवान से, भगवान हमसे। महाराज जी मैंने तो भक्ति करनी छोड़ दी, बहुत बढ़िया करा। अब भगवान परेशान हो गए, मेरे पास आ गए कि भैया जीवसान जाओ से मना, वो मेरी भक्ति करेगा, मुझे फल खिलाएगा, तब मुझे क्या होगा। मैंने सूर्य को मानना छोड़ दिया। सूरज है भी, अरे भैया तुमने धूप खत्म कर दी, सूरज ने तेरे न मानने से कोई फर्क पड़ेगा क्या। 150 लोग, हजारों लोग अगर सूर्य को ना माने, देखो पूरी दुनिया सूर्य को ना माने, तो सूरज का अपनी रोड छोड़ सकता है क्या। बोलो हरे। मैं भगवान को मानता ही नहीं, मत मानता है। आज नहीं मानेगा, कल नहीं मानेगा, परसों नहीं मानेगा, एक दिन वो आएगा कि तुझे भगवान के चरणों में। इस सारी ऐड कहाँ निकल जाती है, सारी ऐड आखिर में निकल जाएगी रामगा बिहार में जाके। सामने जाके सारी लकड़ियां सीधी हो जाती है। एक बेचारा संत था, उसने देखा ही लोग बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूँ, वो गोरा है, ये काला है, ऊंची जाति के, वो नीची जाति का है, बहुत भेदभाव करते हैं। उसने कहा चलो इनकी मैं रिजल्ट देखता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। क्यों जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे ब्लड चेक करे होंगे, 4-5 ही तो ग्रुप निकले, ए बी, ए प्लस, बी प्लस, ओ। कितने ब्लड, कितने ग्रुप होंगे ब्लड के? 4 होते, बताओ हरे कृष्णा। और 4 ही हमारे शास्त्रों में बताए गए। क्यों जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 5वां ब्लड नहीं होता। तो वही बताया कि भैया ये पूरी प्रकृति मैंने 4 वर्णों में बांटी है। कितने में? 4। कितने हमने उस 4 ब्लड ग्रुप के हमने कितनी जातियां बना दी। हिंदू में 1036। कल हमारी पत्नी को ब्लड की आवश्यकता थी, मालूम आपको जानकर आश्चर्य होगा, हरिद्वार तक से फोन आए, गुरुजी आप बस फोन कर दो, मैं एकदम आ जाऊंगा। मैंने कहा भैया बहुत लोग हैं, मेरे बेटे हैं 3-3, फिर भी हमारे 2 भक्तों ने आके फटाफट उससे पर्चा लिया, डॉक्टर से खुद जाके लाके 2 बोतल खून मेरे हाथ में, बिना किसी उसके
अब क्या मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, मेरी क्या रिश्तेदारी है, क्या वो है, ये भक्त है, एक भक्त का खून कहाँ जाएगा। अस्पताल में एक को और आवश्यकता थी, तो फिर एक वकील साहब मेरे पास आए, प्रभु जी मैं ब्लड देने आया हूँ। मैंने कहा हाँ जरूर। बोले मैं तो बड़ा खुश नसीब समझूंगा। भैया चुप कर कि मेरा ब्लड कहाँ चढ़ा, लेकिन वहां किसी का बच्चा पूरा हो रहा हो, उसका रो रो के बुरा हाल था कि भाई मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, मैं कहां से बुलाऊं, किसको बुलाऊं और क्यों देगा मेरे लिए। फिर और हमारे एक भक्त की कल की घटना सुनिए, ब्लड बैंक पे झगड़ा हो रहा था, वहां दो पतली पतली लड़कियों को लाया गया काय के लिए, ब्लड देने के लिए। उन्हें मना कर दिया लेने, ब्लड वाले ने, जो उनके लाने वाले थे वो हट्टे कट्टे थे, बोले तुम क्यों नहीं देते, बोले हम नहीं देते। तो वहां भी हमारे एक भक्त ने दिया, मतलब जो सगे संबंधी लेके आए थे, पतली लड़कियों देखकर बोला इनका करें एक बोतल हम लेंगे 350 ml, तो हो सकता बाद में 700 चलाना पड़ जाए। आज से 10-12 साल पहले हम 26 जनवरी को बहुत चेकिंग होती है ना दिल्ली में, हम किसी के दिल में छेद था, तो हम 12 लोगों को लेकर एक गाड़ी में भरकर दिल्ली गए थे जीबी पंत हॉस्पिटल में ब्लड देने के लिए। तो वो कहने लगे गुरु जी 5 के 5 गायब हो गए। तो हम लोगों ने सामने देना शुरू करा, तो एक बेचारा मैं भी दूंगा, मैं नहीं बेटा। और वही हुआ कि उसने जो ब्लड दिया देते वो लंबा लंबा हुआ, तो हम में से उन दो ब्लड उसको वही चढ़वा ताकि वो सही से क्या आ जाए। और वो रिश्तेदार गायब हुए थे, भैया तुम कहा गए, हम तो चाय पीने चले गए। एक बोला मेरा फोन आ गया था, तो जो सगे रिश्तेदार थे उन्होंने क्या करा, कन्नी निकाली, और जो लोग जानते नहीं उन्होंने क्या दिया, इस जीवन के तुम जीवन। हे भगवान मेरा जीवन तो केवल आपसे, और मैं आपका कोई कार्य करके, परमार्थ का कोई कार्य करके, उपकार का कार्य करके मुझे क्यों खुशी होती है, क्योंकि भगवान के जितने भी देवी देवता हैं वो परमार्थ में ही देते हैं, जो हमें पानी देती है वो कुछ तो सिराने का गंगा राम तेरी गंगा में ली। वायु को हम क्या देते हैं, देते हैं बहुत कुछ, प्रदूषित करते हैं, आग जलाते हैं, बोलो हरे कृष्णा। शरीर में से दुर्गंध निकलती है, कौन ले जाती है, ये देते हैं ना। सूरज को क्या देते हैं भैया, कुछ नहीं देते, चंद्रमा को कुछ नहीं। और उसके बाद भी हमारा अहंकार देखिए, हम ये हैं, हम वकील हैं, हम दरोगा हैं, हम धन वाले हैं, हम रूप वाले हैं, ये हमारा अहंकार है। इसलिए भगवान की भक्ति में आकर, कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र है, ये स्नान करने वाला है, लेकिन खाली जल से स्नान नहीं, हमें अपने जीवन को स्नान करके स्वच्छ बनाना है, ताकि हमारे जीवन से अन्य लोगों को जीवन मिलने लगे। अगर भगवान ने आपको बहुत सारा धन दिया है, उस धन को आपको जरूरतमंद में लगाना। अगर आपका शरीर बढ़िया है, आपको घूमना चाहिए, मैं शरीर से क्या सेवा कर सकता, नहीं तो एक दिन से ये शरीर क्या होने वाला, रोज हरे कृष्णा। समझदार लोग जब कोई दवाई लेते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। जो या कोई भी खाने का सामान उसको क्या कहते हो, हमारे ऊपर भी तो एक्सपायरी लिखी हुई है, तो जी हमारी लिमिट बना दी गई। और
हम सबकी इतनी है, और लिमिट होने के बाद भी हम अनलिमिटेड गुस्सा करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। जिसकी लिमिटेशन है, एज ऑफ लिमिटेशन 100 ईयर्स, बस वो अनलिमिटेड गुस्सा कर रहा है। अनलिमिटेड क्या कर रहा है? वो अपने घमंड कर रहा है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। बोला अरे तो कुछ भी तो नहीं। जिस दिन भगवान की कृपा तेरे ऊपर खत्म हो गई तो तेरी उस कृपा का हमें इस कार्तिक के महीने में हमेशा क्या करना है? तो आज शाम को 4 बजे आप आओगे शिव मंदिर नवीन नगर में, 4 बजे वहां कार्तिक की कथा और महिमा सुनाई जाएगी। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे वहां, और शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए डिनर वालों में भी फोन कर दीजिएगा। तो पैक कर गया हरिद्वार में, और मेरे घाट पे क्या हो गया? बाबा के बिहारी लाल की मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती प्यार